सूरत इंदौर के बाद पुरी में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। पुरी में कांग्रेस प्रत्याशी सुचारिता मोहंती ने टिकट वापस किया। सुचारिता मोहंती बीजेपी के संबित पात्रा को टक्कर दे रही है। सुचारिता मोहंती ने चुनाव लड़ने से इनकार करते हुए केसी वेणुगोपाल को चिट्ठी लिखी। मोहंती ने आरोप लगाया कि पार्टी कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर रही है। सुचारिता ने लिखा कि पार्टी फंडिंग के बिना चुनावी कैंपेन करना संभव नहीं, इसलिए मैंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। रैलियों का आज सुपर शनिवार है। तीसरे चरण से पहले बीजेपी और कांग्रेस का धुआंधार प्रचार जारी। आज पीएम मोदी, शाह, खड़गे, सीएम योगी का तूफानी चुनाव प्रचार जारी। प्रधानमंत्री मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां जारी। आज झारखंड, बिहार और यूपी में करेंगे पीएम मोदी प्रचार। तो झारखंड के पलामू में पीएम ने रैली को संबोधित करते हुए लोहरदगा में भी पीएम मोदी की जनसभा। बिहार के दरभंगा में दोपहर 3:30 बजे पीएम मोदी की चुनावी सभा। तो यूपी के कानपुर में प्रधानमंत्री शाम 6:15 बजे करेंगे रोड शो। पलामू में पीएम मोदी ने भरी हुंकार। पाकिस्तान को लेकर कांग्रेस को पीएम मोदी ने घेरा। कहा, आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। मजबूत सरकार से विकास के काम हो रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, पहले की सरकारें पाकिस्तान को लव लेटर भेजती थी। पहले की कांग्रेस सरकार रोते रहती थी, पर नया भारत डॉन्जियर नहीं भेजता, जाकर मारता है। आज नया भारत डोजियर नहीं भेजता, ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। पीएम मोदी ने पलामू में कहा, मजबूत भारत के लिए मजबूत सरकार चाहिए। मोदी मौज के लिए, मिशन के लिए पैदा हुआ है। विरासत में विकसित भारत देना है, जनता ही मेरी वारिस है। वारिस तो आप सभी हैं, आपके बच्चे, आपके नाती पोते, यही मेरे वारिस हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज एमपी के गुना में करेंगे चुनावी जनसभा। सीएम योगी के आज फर्रुखाबाद और औरैया में भी चुनावी रैली। शाम को पीएम मोदी के रोड शो में भी शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात और दमनदीप में करेंगे चुनाव प्रचार। शाह गुजरात के छोटा उदयपुर और बलसाड में करेंगे सभा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज कलबुर्गी में 2 चुनावी सभा करेंगे। खड़गे कोली समाज के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। रात 7:45 बजे उत्तर फुलबर्गी में चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तेलंगाना में तीसरे चरण की वोटिंग से पहले चुनाव प्रचार जारी। सिरसिला में बीआरएस नेता केटी रामराव ने तेलंगाना के सिरसिला में चुनाव प्रचार के दौरान स्थानीय लोगों के साथ चाय पी। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर विधानसभा क्षेत्र में सीपीआईएम उम्मीदवार मोलम रमेश ने रोड शो किया। आंध्र प्रदेश के 13 मई को एक साथ विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। पीएम मोदी और अमित शाह पर संजय सिंह ने बड़ा हमला किया। संजय सिंह ने कहा, पीएम मोदी और अमित शाह घोर परिवारवादी है। संजय सिंह ने कहा, पीएम मोदी ने देश की संपत्ति दोस्तों को दी, पूंजीपतियों का 15 लाख करोड़ माफ किया। लोकसभा चुनाव में मोदी जी पूरी तरह हार रहे। कन्फ्यूजिया गए तो मोदी जी कन्फ्यूजिया गए, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो चुनाव हार रहे हैं बुरी तरीके से। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर खड़े इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों का नामांकन। ईस्ट दिल्ली से कुलदीप कुमार और वेस्ट दिल्ली से लाभ लश्कर के साथ महाबल मिश्रा नामांकन करने पहुंचे। चांदनी चौक से कांग्रेस प्रत्याशी जेपी अग्रवाल भरेंगे पर्चा। वहीं नई दिल्ली से सोमनाथ भारती भरेंगे पर्चा। बीजेपी ने नई दिल्ली सीट से बांसुरी स्वराज को उतारा। पंजाब के फरीदपुर की रैली में बोले सीएम योगी, कहा, गोक्सी तो दूर, यूपी में ऐसा सोचने वालों के लिए जहन्नुम के रास्ते खुल जाएंगे। गौ माता की रक्षा के लिए अपनी जान दे देंगे। योगी आदित्यनाथ ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा, पहले कांग्रेस और सपा राम के अस्तित्व को नकारते थे, लेकिन उनके नेता कह रहे हैं कि राम सबके हैं, ये इनका दोहरा चरित्र है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का बयान। कहा, अमेठी से पहले और भी लोगों ने चुनाव लड़ा, बीजेपी को क्या पड़ी है कि कौन कहां से चुनाव लड़े। संजय राउत ने कहा, स्मृति ईरानी राहुल गांधी के पीए से हारने वाली हैं। बहुत ही सोच समझकर पार्टी ने यह निर्णय लिया है। कांग्रेस का ही कार्यकर्ता है ने, बाहर से तो नहीं लाया जो बीजेपी लाती है बाहर से चुनाव लड़ने के लिए। तो के शर्मा चुनाव जीतने जा रही है, एक सामान्य कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का
इस बार स्मृति ईरानी को पराभूत करें। गुजरात के अहमदाबाद में बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, राहुल गांधी वायनाड से बुरी तरह हार रहे हैं। राहुल खुद दोनों सीटों को छोड़कर रायबरेली से चुनाव लड़े। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर बोला बड़ा हमला, कहा कांग्रेस अपने अंत की ओर बढ़ रही है। कांग्रेस दीमक की तरह खुद को चट कर रही है। अमेठी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी के बयान पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का पलटवार, कहा लंबी लंबी बातें करना छोड़ें, चुनाव लड़ें। बातें करना छोड़े, चुनाव लड़े। गांधी परिवार वहां से नहीं लड़ रहा, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता वहां से चुनाव लड़ रहा है, उसी को स्मृति ईरानी को वही अकेले चुनाव हरा। राशिद अल्वी ने कहा, अमेठी से स्मृति ईरानी के मुकाबले में कांग्रेस का कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है, ईरानी का वो ही अकेले चुनाव हरा देंगे। गुजरात के पोरबंदर में बीजेपी उम्मीदवार मनसुख मंडाविया ने गांव में लोगों के साथ निकाली प्रभात फेरी। इस दौरान लोगों से बातचीत की। बीजेपी उम्मीदवार मनसुख मंडाविया ने कहा, प्रभात फेरी हमारी प्राचीन व्यवस्था, जल्दी उठना और गांव में भजन कीर्तन करते चुनाव प्रचार करता हूं। लोगों को पीएम के कार्यों को लेकर विश्वास है। मंडी में कांग्रेस नेता आनंद शर्मा को लेकर बोले विक्रमादित्य सिंह कि आनंद शर्मा एक जाना माना और दमदार चेहरा है। कांगड़ा से आनंद शर्मा भारी बहुमत से जीतेंगे। कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह बोले, गुजरात के रहने वाले पीएम जब वाराणसी से चुनाव लड़ सकते हैं तो आनंद हिमाचल से चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते। आनंद को हिमाचल के बेटे। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में खजुराहो से उम्मीदवार बीडी शर्मा ने जीतू पटवारी के बयान पर कहा, कांग्रेस की मानसिकता महिला विरोधी है। पार्टी की बड़ी दलित समाज की बहन है वो, उसके बारे में इस प्रकार की भाषा का, शब्दों का उपयोग करना, और ये कांग्रेस का कैरेक्टर है, महिला विरोधी कांग्रेस है। महिलाओं के खिलाफ, दलित समाज के खिलाफ इस प्रकार के मानसिकता रखने वाली कांग्रेस है। इसका जवाब जनता इस चुनाव में भी कांग्रेस को देगी। भारतीय बीडी शर्मा ने कहा, महिलाओं, दलित समाज के खिलाफ कांग्रेस की इस तरह की मानसिकता का जवाब जनता चुनाव में देगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज 5 दिवसीय शिमला दौरा। राष्ट्रपति हिमाचल प्रवास के दौरान कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण झारखंड दौरे पर आएंगी। सीतारमण राजधानी रांची में झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करेंगी। 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर नेपाल पहुंचे मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़। पशुपति मंदिर में डीवाई चंद्रचूड़ ने पूजा अर्चना की। नेपाली समूह से मुलाकात करेंगे डीवाई चंद्रचूड़। साथ ही बाल अधिकार को लेकर एक संगोष्ठी को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 मई को वाराणसी में नामांकन करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी 13 मई को वाराणसी में रोड शो भी करेंगे। पीएम मोदी बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद नामांकन करेंगे। अयोध्या में कल रामलला के दर्शन करेंगे पीएम मोदी। शाम 7 बजे रामलला के दर्शन करेंगे। इसके बाद पीएम अयोध्या में भव्य रोड शो करेंगे। 4 महीनों में अयोध्या में पीएम मोदी का यह दूसरा रोड शो। अयोध्या में करीब 2 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे पीएम। जगह जगह पीएम पर फूलों की वर्षा की जाएगी। बीजेपी जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई है। कर्नाटक की राजनीति में मची हलचल। देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना की मुश्किलें बढ़ी। एसआईटी के सामने आज पेश हो सकते हैं प्रज्वल रेवन्ना। सूत्रों के हवाले से एसआईटी बड़ा दावा, जांच में शामिल होने के लिए प्रज्वल आज लौट सकते हैं भारत। प्रज्वल को लेकर एक बार फिर लुकआउट नोटिस जारी। प्रज्वल रेवन्ना और एचडी रेवन्ना को सीआरपीसी की धारा 41 के तहत नोटिस जारी। रेवन्ना के खिलाफ घरेलू नौकरानी के दर्ज कराए केस को लेकर ग्लोबल लुकआउट नोटिस जारी किया गया। गृह मंत्री जी परमेश्वरम ने कहा कि एचडी और प्रज्वल रेवन्ना दोनों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कल जारी किया गया था। लुकआउट नोटिस आज शाम तक देना है नोटिस का जवाब। प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े वीडियो मामले पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि जल्द से जल्द प्रज्वल को गिरफ्तार करना चाहिए। ऐसे दरिंदों के लिए किसी भी सूरत में किसी भी प्रकार की माफी नहीं दी जानी चाहिए। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी बोले, मणिपुर घटना के बाद केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा दाग। प्रज्वल जैसे लोगों ने देश को कलंकित किया है। अमित शाह के फेक वीडियो मामले में कांग्रेस नेता अरुण रेड्डी गिरफ्तार। अरुण रेड्डी पर फर्जी वीडियो बनाने का आरोप। आरोपी अरुण रेड्डी की आज पटियाला कोर्ट में पेशी।
अरुण रेड्डी पर आरोप है कि मोबाइल में सबूत नष्ट करने की कोशिश की। पुलिस ने रेड्डी का फोन जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा। दिल्ली पुलिस कोर्ट में शाह के एडिटेड वीडियो मामले में अरुण रेड्डी के रोल को लेकर खुलासा करेगा और दिल्ली पुलिस अरुण रेड्डी की कस्टडी की भी मांग करेगी। अरुण एआईसीसी के सोशल मीडिया सेल का नेशनल कोऑर्डिनेटर है और इसके चेयरमैन सुप्रिया श्रीनेत हैं। अरुण रेड्डी का रोल वीडियो बनाने और उसे वायरल करने का है। गुजरात के पोरबंदर से बीजेपी उम्मीदवार मनसुख मंडाविया ने कहा कि चुनाव लड़ना है ये हर व्यक्ति का अधिकार है। अमेठी से राहुल भाग रहे हैं, मतलब उनका अमेठी और यूपी की जनता पर विश्वास नहीं है। चुनाव लड़ना वो सब व्यक्ति का अपना अधिकार है, लेकिन अमेठी से भाग रहे हैं उसका मतलब ये है कि उसको अमेठी की और यूपी की प्रजा पर भरोसा नहीं है, इसलिए उसको भागना पड़ रहा है। ये महत्वपूर्ण है। भोपाल में बीजेपी नेता इमरती देवी को लेकर दिए बयान पर जीतू पटवारी ने कहा कि मेरे बयान से किसी की भावना को ठेस पहुंची हो तो माफी चाहता हूं। मेरी बड़ी बहन जैसी है इमरती। पश्चिमी मेदिनीपुर के खड़गपुर में बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल बोली कि जबरदखल की सरकार है ममता सरकार, हर चीज पर कब्जा करना चाहती है ममता सरकार। देखिए, ममता बनर्जी का सरकार जबरदखल करने का सरकार है, मुट्ठी में हर कुछ को लेना चाहते हैं। आज पुलिस बोलिए, आज प्रशासन बोलिए, उनका मुट्ठी। अग्निमित्रा पॉल ने कहा राज्य में कोई भी नागरिक जो सरकार के खिलाफ बात करेगा उसके खिलाफ पुलिस और प्रशासन लगा देती है। हैदराबाद में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शाह पर किया पलटवार। कहा यहां कोई राजकार नहीं, वफादार नहीं, 40 साल से आरएसएस को हरा रहे हैं और इस बार मोदी को हराएगी जनता। कार थे वो पाकिस्तान भाग गए, जो वफादार थे यहां पर ठहर कर 40 साल से आरएसएस को हरा रहे हैं और अब के बार भी तुमको और मोदी को हराएंगे इंशाअल्लाह ताला। अमित शाह ने कहा था कि पिछले 40 साल से हैदराबाद पर राजकरों का कब्जा है, अब यहां कोई राजकर नहीं है, जो राजकर थे वो पाकिस्तान भाग गए। ओडिशा में खुर्दा में कल बीजेपी उम्मीदवार राउत ने किया अनोखा नामांकन। फूलों से सजी हुई बैलगाड़ी में अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे। आगरा में स्वामी प्रसाद मौर्य पर युवक ने जूता फेंका। जनसभा को संबोधित करते वक्त फेंका जूता, भीड़ से उठकर आए युवक ने जूता फेंका। हैदराबाद में एआईएमएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शाह पर किया पलटवार। कहा यहां कोई राजकार नहीं, वफादार यहां ठहर कर 40 साल से आरएसएस को हरा रहे हैं। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। यूपी के संभल में चुनावी जनसभा के दौरान कहा देश में संकट आएगा तो सबसे पहले राहुल गांधी भागेंगे इटली। यूपी के मैनपुरी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की चुनावी जनसभा। कहा संविधान को चोट पहुंचाने की नियत रखने वाली बीजेपी इस चुनाव में 400 सीट जीतने नहीं बल्कि हारने उतर। मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष संजय निरुपम की 19 साल बाद हुई शिवसेना में वापसी। सीएम शिंदे की मौजूदगी में शुक्रवार को निरुपम ने शिवसेना ज्वाइन की। दिल्ली शराब नीति मामले में शुक्रवार को हुई 18वीं गिरफ्तारी। गोवा से वकील विनोद चौहान को ईडी ने अरेस्ट किया। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी और ईडी कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर 7 मई को अगली सुनवाई। शुक्रवार को कोर्ट ने ईडी से कहा चुनाव के मद्देनजर अंतरिम जमानत पर विचार कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया के सामने आज पेश होंगे 3 निर्दलीय विधायक। कांग्रेस विधायक जगत सिंह नेगी की दायर याचिका पर नालागढ़, देरा, हमीरपुर विधायक को नोटिस दिया गया है। रायपुर में कांग्रेस नेता राधिका खेड़ा की नाराजगी पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा किसकी गलती है ये आईसीसी तय करेगी, हम एआईसीसी को संदेश पहुंचा देंगे। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर विधानसभा क्षेत्र से सीपीआईएम उम्मीदवार मोलम रमेश का रोड शो। आंध्र प्रदेश में 13 मई को एक साथ विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। नीलगिरी से बीजेपी विधानसभा उम्मीदवार संतोष खचवा ने बीजेपी में शामिल होने और टिकट मिलने पर कहा 10 साल से मैं समाज सेवक के रूप में काम कर रहा हूं। चुनाव आयोग ने तेलंगाना में बढ़ते पारे को देखते हुए बढ़ाया वोटिंग टाइम। तेलंगाना में आज सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटर करेंगे मतदान।
तेलंगाना में समय बढ़ाने को लेकर चुनाव आयोग ने जारी की अधिसूचना। मतदान के लिए नई टाइमिंग 12 लोकसभा क्षेत्रों के सभी विधानसभा क्षेत्रों में लागू होगा। सांप के जहर मामले के बाद एलवीस यादव की मुश्किलें और बढ़ गई। ईडी ने एलवीस यादव के खिलाफ दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस। ईडी एलवीस के पास मौजूद महंगी कारों के काफिले की भी जांच करेगी। एलवीस यादव के साथ साथ बड़े होटल, रिजॉर्ट्स और फार्म हाउस के मालिकों से भी पूछताछ करेगी। ईडी ने एलवीस पर शिकंजा कसने की तैयारी की। फिलहाल जमानत पर बाहर है एलवीस यादव। रेत पार्टियों में सांप के जहर को सप्लाई करने का आरोप था। उत्तराखंड में शुक्रवार को फिर भड़की आग। पिछले 24 घंटे में 74 जगहों पर जंगल में आग लगी। आग की वजहों की जांच जारी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में की हाई लेवल मीटिंग। जंगल की आग की चपेट में आकर अब तक 2 लोगों की मौत। कोलकाता के चिनार पार्क में कपड़े फैक्ट्री में 4थी मंजिल पर लगी आग। आग की लपटें ने पूरे फ्लोर को चपेट में ले लिया। पूरी इमारत को खाली कराया गया। मेरठ के मेडिकल थाना क्षेत्र में सराय काजी में एक कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग की लपटें दूर दूर तक देखी गई। पश्चिमी महाराष्ट्र के सोलापुर में गांव में गंभीर जल संकट। मुलारिसिस तालुका से 22 गांव में 15 दिनों के भीतर एक बार टैंकर से पानी की आपूर्ति की जा रही है। पानी की कमी को लेकर सोलापुर के स्थानीय लोग परेशान। कहा हमें 15 दिनों के बाद पानी मिल रहा है। खाट के नीचे बर्तन रखकर नहाते हैं और जो पानी बचता है उससे कपड़े धोते हैं। कनाडा पुलिस ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल 3 लोगों को अरेस्ट किया। पुलिस ने कथित हिट स्क्वाड में शामिल होने का दावा किया। यूएन में भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को किया बेनकाब। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में राम मंदिर और सीए का मुद्दा उठाया था। पाकिस्तानी बयान को गैर वाजिब बताते हुए भारत ने उसे अपने गिरेबान में झांकने की सलाह दी। रूस ने मुस्लिम समुदाय को दिया बड़ा तोहफा। हिजाब की मनाही से जुड़े 27 साल पुराने कानून को रद्द किया। पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने सेना से डील संबंधी खबरों का फिर खंडन किया। पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने कहा अगर सेना से डील कर लेंगे तो इमरान फिर प्रधानमंत्री बन जाएंगे। कजाकिस्तान के पूर्व अर्थव्यवस्था मंत्री ने अपनी पत्नी की पीट कर हत्या कर दी। हत्या से जुड़ा वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में पूर्व मंत्री अपनी पत्नी की बेरहमी से पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 24 रनों से हराया। शुक्रवार को वानखेड़े स्टेडियम में पहले खेलते हुए केकेआर ने बनाए थे 159 रन। अमेरिका में 1 जून से होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए यूएस टीम का ऐलान। भारत अंडर 19 के पूर्व कप्तान उन्मुक्त चंद को नहीं मिली जगह। भारतीय मूल के मुनाक पटेल बने कैप्टन। पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप के बाद करेगी साउथ अफ्रीका का दौरा। दोनों देशों के बीच 3 T20 और 3 वनडे और 2 टेस्टों की सीरीज होगी।